नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अपन हॉर्टिकल्चर में प्लांट प्रोपगेशन पढ़ रहे थे और प्लांट प्रोपगेशन में जो प्रवर्धन की विधियां हैं, अलैंगिक प्रवर्धन की वो विधियां अपन पढ़ रहे थे। ठीक है, इनमें हमने डिवीजन है, कटिंग है, इसके अलावा जो ग्राफ्टेज है, वो सारी की सारी विधियां पढ़ी। आज अपने नेक्स्ट जो अलैंगिक प्रवर्धन की विधि है वो पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है। हिंदी में इसको बोला जाता है पादप ऊतक संवर्धन। पादप ऊतक संवर्धन, ठीक है। देखो, इसका दूसरा नाम भी है, इसको माइक्रो प्रोपगेशन भी कहा जाता है। माइक्रो प्रोपगेशन यानी कि सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन और माइक्रो प्रोपगेशन है, या फिर प्लांट टिश्यू कल्चर है, या ऊतक संवर्धन, एक ही बात है। ठीक है, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो इसकी जो खोज है प्लांट टिश्यू कल्चर की खोज सबसे पहले जी हेबरलैंड नाम का एक जर्मन साइंटिस्ट था। जी हेबरलैंड का नाम का एक जर्मन साइंटिस्ट था। उसने सन 1898 में इसकी खोज की थी। ठीक है, 1898 में इसकी खोज की थी। अब देखो, प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है। कोई सा भी एक पौधा होता है, ठीक है, पौधे के कोई से भी भाग से, है ना, जैसे यहाँ से कोई भाग ले लिया, यहाँ से ले लिया, यहाँ से ले लिया, ठीक है, कोई से भी एक भाग को तोड़ करके नया पौधा तैयार करना, ठीक है ना। कोई से भी एक भाग से, पार्ट से अपन नया पौधा तैयार करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? प्लांट टिश्यू कल्चर बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ से जो भी अपने भाग लिया है, जैसे ये भाग लिया, ठीक है, ये अपने भाग लिया, तो इस भाग को क्या बोलेंगे? कर्तोतक बोलेंगे। ठीक है, कर्तोतक, ठीक है। बाकी इसका एक्सप्लांट याद रख लेना, एक्सप्लांट आता है, हिंदी में नहीं पूछा जाता। ठीक है, इंग्लिश में ऐसे आता है, हिंदी में ऐसे आता है एक्सप्लांट। ठीक है, एक्सप्लांट यानी कि पौधे का वह भाग जिससे अपन नया पौधा तैयार करते हैं वो क्या कहलाता है? एक्सप्लांट। यानी कि अपने ये भाग लिया और इससे अपन नया पौधा तैयार कर लिया तो ये भाग क्या कहलाएगा? एक्सप्लांट। ठीक है, इस एक्सप्लांट की नया पौधा तैयार करने की, एक्सप्लांट से यानी कि जो ये भाग है, इस भाग से नया पौधा तैयार करने की जो क्षमता होती है, उस क्षमता को टोटिपोटेंसी बोलते हैं। ठीक है, टोटिपोटेंसी, है ना। यानी कि जो कर्तोतक है या फिर जो पौधे का है छोटा सा भाग जिसमें नए पौधे तैयार करने की क्षमता होती है, उसको टोटिपोटेंसी बोला जाता है। ठीक है, अब देखो पौधा किस प्रकार से तैयार किया जाता है। ये जो सारा का सारा पौधा तैयार करने का सिस्टम रहता है वो प्लांट टिश्यू कल्चर लैब में तैयार किया जाता है, ओपन फील्ड में नहीं तैयार किया जाता है, क्योंकि वहां पर इसको जो उचित वातावरण वगैरह चाहिए वो सारा का सारा उपलब्ध होता है। ठीक है, देखो लैब में कैसे तैयार करते हैं। एक पेट्री डिश लेते हैं, ठीक है, ये पेट्री डिश जानते होंगे सभी, कांच की बनी होती है। ठीक है, अब देखो पेट्री डिश में अपन क्या करेंगे? कल्चर मीडिया लेंगे, है ना, कल्चर मीडिया। ठीक है, कल्चर मीडिया को बोलते हैं संवर्धन माध्यम। संवर्धन माध्यम, ठीक है। अब देखो संवर्धन माध्यम में अपन क्या क्या रखते हैं। एक तो इसमें अपन रखेंगे पोषक तत्व, दूसरा इसमें रखेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि पीजीआर या पादप वृद्धि नियंत्रक, पादप वृद्धि नियंत्रक। ठीक है, इसके अलावा पादप हार्मोन भी रख लेंगे। ठीक है, पादप हार्मोन, ये चीजें, ये तीनों जो है ये कल्चर मीडिया में शामिल की जाती है। इसके अलावा देखो ये तीनों की तीनों जो चीजें हैं वो तरल अवस्था में रहती है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में रहती है। ये तीनों तरल अवस्था में रहेगी। ठीक है, इनको गाढ़ा करने के लिए अपन इसमें क्या मिलाएंगे? अगार अगार, अगार अगार, या फिर हिंदी में अगार अगार मिलाएंगे। ठीक है, अगार अगार क्या होता है? ये समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, समुद्री शैवाल से
प्राप्त किया जाता है, जो ये तरल पदार्थ होता है उसको गाढ़ा करने के काम में आता है, ठीक है। और ये जो फिर कल्चर मीडिया होता है वो किस प्रकार से होता है, अर्ध ठोस अवस्था में रहता है। जैसे अगर अपन बात करें जेली होती है ना, जेली टाइप की इसकी स्ट्रक्चर रहती है, ठीक है। इसके बाद में ये कल्चर मीडिया तैयार करने के बाद में अपन क्या करेंगे, ये जो पौधे का भाग लिया है इस भाग को इसके अंदर रखेंगे, ठीक है। अब देखो एक यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है कि ये जो अपन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पादप हार्मोन ले रहे हैं ना, तो इन पादप हार्मोनों में कौन सा जो ऐसा पादप हार्मोन है जो सर्वाधिक प्लांट टिश्यू कल्चर में उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें देखो साइटोकाइनिन और ऑक्सिन, दो पादप हार्मोन है जो सर्वाधिक काम में लिए जाते हैं। लेकिन सबसे अधिक का पूछे कि भाई सर्वाधिक कौन सा आता है, तो सर्वाधिक जो है वो है साइटोकाइनिन, ठीक है। साइटोकाइनिन के बाद में ऑक्सिन। अब देखो साइटोकाइनिन क्या काम करता है, अपने यहाँ पर ये जो पौधे का भाग था वो यहाँ पर लगाया, और साइटोकाइनिन का क्या काम रहता है, कोशिका का विभाजन करना, ठीक है। तो ये जल्दी जल्दी कोशिका का विभाजन करेगा, और ऑक्सिन का क्या काम रहता है, कोशिका की वृद्धि करना। तो ये कोशिका की वृद्धि करने का काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर पौधा तैयार होने के बाद में इसको गमले में लगाएंगे, है ना, और गमले में लगाने के बाद में अपन क्या करेंगे, इसको पॉली हाउस में ट्रांसप्लांट कर देंगे या ग्रीन हाउस में ट्रांसप्लांट कर देंगे, ठीक है। ग्रीन हाउस में ट्रांसप्लांट करने के बाद में इसको वापस अपने कहाँ ले जाएंगे, नर्सरी में ले जाएंगे, ठीक है। नर्सरी के बाद में जहाँ अपने को लगाना है परमानेंटली वहां लगा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने प्लांट टिश्यू कल्चर से पौधा तैयार किया जाता है, ठीक है। और ये जो पेटी डिस्क वाला काम है ये अपन करते हैं लेमिनार एयर फ्लो के अंदर, जो है ना अपने प्लांट टिश्यू कल्चर लेब है, लेब में लेमिनार एयर फ्लो रहता है उसमें तैयार किया जाता है। लेमिनार एयर फ्लो में यूवी रेडिएशन होती है, यानी कि जो अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं वो किरणें क्या काम करती है, इसमें किसी प्रकार के वायरस वगैरह या जो फफूंद है उनको डेवलप नहीं होने देती, ठीक है। तो ध्यान में रखना, प्लांट टिश्यू कल्चर की खोज है वो जी एबरलैंड ने 1898 में की थी, और इसमें जो पौधा जो प्लांट टिश्यू कल्चर से नया भाग लेते हैं, जिससे नया पौधा बनाते हैं, उस भाग को पतोतक कहते हैं, और उस भाग के नया पौधा बनाने की क्षमता को टोटिपोटेंसी बोला जाता है। और कल्चर मीडिया में देखो पोषक तत्व शामिल है, वृद्धि नियंत्रक शामिल है, पादप वृद्धि हार्मोन शामिल है, ठीक है। पादप वृद्धि हार्मोन में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला साइटोकाइनिन है, इसके बाद में ऑक्सिन है। इसके अलावा अगर अगर अपन काम में लेते हैं ये समुद्री शैवाल है उससे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से अपने प्लांट टिश्यू कल्चर में पौधा तैयार करते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्नों की बात करें प्लांट टिश्यू कल्चर से, तो एक प्रश्न आपकी बहुत बार रिपीट हुआ है कि भाई वायरस फ्री प्लांट किससे तैयार किया जाता है, यानी कि वायरस रहित पौधा, विषाणु रहित पौधा कौन सी विधि से तैयार किया जाता है, विषाणु रहित पौधा, ठीक है। अब देखो विषाणु रहित पौधे में एक चीज ध्यान में रखना, अगर आपके ऑप्शन इस प्रकार से आता है कि भाई लैंगिक विधि, अलैंगिक विधि या फिर प्लांट टिश्यू कल्चर, तो फिर तो प्लांट टिश्यू कल्चर हो जाएगा, ठीक है। प्लांट टिश्यू कल्चर में भी आगे अगर सेल कल्चर है, कैलस कल्चर है, एंथर कल्चर है, पोलन कल्चर है, इस प्रकार के ऑप्शन आए तो फिर आपके इसमें वायरस रहित पौधा तैयार किया जाता है मेरिस्टेम कल्चर से, मेरिस्टेम कल्चर से, ठीक है। मेरिस्टेम कल्चर को हिंदी में बोलते हैं विभजोतक संवर्धन, विभजोतक संवर्धन से वायरस रहित पौधा। देखो किस प्रकार से तैयार किया जाता है, ये कोई पौधा है, ठीक है। अगर इसमें वायरस का अटैक हो गया है तो वायरस का अटैक है वो शीर्ष भाग तक वायरस है वो नहीं पहुंच पाते हैं ना, जैसे वायरस यहाँ तक पहुंचा तो इसके बाद में क्या होता है, इसकी वृद्धि थोड़ी और होगी, ठीक है। यहाँ तक पहुंचा तो फिर थोड़ी वृद्धि होगी, है ना। तो कहने का मतलब है कि शीर्ष भाग में जो वायरस है वो नहीं पहुंच पाता, और अगर अपन शीर्ष भाग से ही पौधे का शीर्ष भाग से ही नए पौधा तैयार करने के लिए भाग लेते हैं या एक्सप्लांटर लेते हैं, तो वो भाग कौन सा होता है, विभजोतक भाग होता है। और विभजोतक विधि से तैयार किया गया पौधा वायरस रहित होता है, क्योंकि यहाँ पर शीर्ष भाग में वायरस वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें एक प्रश्न और पूछा जाता है कि एगुणित पौधा कौन सी विधि से तैयार किया जाता है ना। जैसे मेरिस्टेम कल्चर है, विभजोतक संवर्धन हो गया, सेल कल्चर हो गया, कैलस कल्चर हो गया, पोलन कल्चर हो गया, ठीक है। तो इसमें दूसरा प्रश्न आपका पूछा जाता है कि एगुणित पौधा कौन सी विधि से तैयार किया जाता है ना। तो एगुणित पौधा जो अपना वैसे तो प्लांट टिश्यू कल्चर हो गया। दूसरा इसमें जो आगे अगर देखो इस प्रकार से पुष्प की संरचना है,
है ना। ठीक है, ये आप इसमें मादा भाग हो गया और ये नर भाग हो गई, पराग कोष हो गए। और इसमें क्या होता है, छोटे छोटे परागण होते हैं। और इस परागण में क्या होता है, देखो युग्मक पाए जाते हैं और युग्मक में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब होता है कि आधे गुणसूत्र इसमें आएंगे और आधा गुणसूत्र जो मादा भाग होंगे उसमें आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन कोई पार्ट ले रहे हैं, परागकण से कोई पार्ट ले रहे हैं, पोलन से कोई अपन पार्ट ले रहे हैं नया पौधा बनाने के लिए, तो वहां पर जो देखो यहाँ पर 2n बराबर 2n नहीं होगा, यहाँ पर सिंगल एंड होगा क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो आधे गुणसूत्र यहाँ पे रहेंगे, आधे मादा भाग के रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन कोई पौधा तैयार करते हैं तो वो अगुणित पौधा तैयार होता है या हेप्लोइड जिसको बोला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो भारत में सर्वाधिक प्लांट टिश्यू कल्चर से फलों की बात करें तो फलों में सर्वाधिक केले के पौधे तैयार किए जाते हैं। ठीक है, केले के बाद में पपीता के पौधे तैयार किए जाते हैं। ठीक है, अगर फूलों की बात करें तो फूलों में भारत में सर्वाधिक ऑर्किड के पौधे तैयार किए जाते हैं। ठीक है, ऑर्किड एक प्रकार का फ्लोर है और इसको रॉयल फ्लोर भी बोला जाता है, हिंदी में इसको शाही फूल बोल देते हैं। ठीक है, शाही फूल ये अधिकतर ओपन फील्ड में नहीं लगाया जाता, ज्यादातर जो पॉली हाउस है उसमें ही लगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक प्लांट टिश्यू कल्चर से खजूर के पौधे तैयार किए जाते हैं। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक प्लांट टिश्यू कल्चर से खजूर के पौधे तैयार किए जाते हैं। और राजस्थान में प्लांट टिश्यू कल्चर की 3 लेबोरेटरी है। 3 लेबोरेटरी है। एक लेबोरेटरी है श्री गंगानगर में, और दूसरी है झालावाड़ में, और तीसरी है जोधपुर में। ठीक है, अब देखो जो श्री गंगानगर में जो प्लांट टिश्यू कल्चर की लैब है, इससे क्या होता है, जो किन्नो व माल्टा है उसके पौधे तैयार किए जाते हैं। किन्नो व माल्टा। झालावाड़ में जो लेबोरेटरी है उसका नागपुरी संतरी के पौधे तैयार किए जाते हैं। नागपुरी जो संतरे होते हैं उसके पौधे तैयार किए जाते हैं। और जोधपुर में जो लेबोरेटरी है उसमें खजूर के पौधे तैयार किए जाते हैं। ठीक है, ये जो जोधपुर वाली है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2011 में हुई थी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट थे अपने प्लांट प्रोपगेशन से संबंधित, जो प्रश्न आने वाले हैं लगभग आपके यहाँ से आ जाएंगे, है ना। देखो इसमें वायरस रहित पौधा है वो मेरिस्टेम कल्चर से तैयार किया जाता है, जिसको हिंदी में विभजोतक उत्तक कहा जाता है। ठीक है, और अगुणित पौधा है वो पोलन कल्चर से तैयार किया जाता है। ठीक है, इसको पोलन कल्चर कहा जाता है। पोलन कल्चर या हिंदी में इसको बोलते हैं पराग संवर्धन। पराग संवर्धन। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें तो भाई भारत में सर्वाधिक प्लांट टिश्यू कल्चर से केला के पौधे तैयार किए जाते हैं। उसके बाद में पपीता के पौधे तैयार किए जाते हैं। फूलों की बात करें तो भारत में सर्वाधिक ऑर्किड के पौधे तैयार किए जाते हैं। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक प्लांट टिश्यू कल्चर से खजूर के पौधे तैयार किए जाते हैं। और राजस्थान में प्लांट टिश्यू कल्चर की 3 लेबोरेटरी है, श्री गंगानगर, झालावाड़ और जोधपुर। गंगानगर वाले में किन्नो और माल्टा के पौधे तैयार किए जाते हैं। झालावाड़ में नागपुरी संतरी के पौधे तैयार किए जाते हैं और जोधपुर वाले में खजूर के पौधे तैयार किए जाते हैं। ठीक है, आज प्लांट टिश्यू कल्चर का ही पार्ट करेंगे। नेक्स्ट अपने इसमें व्यावसायिक विधियां बची हुई है, उनका नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।